हजारों वीडियोस आ रही हैं, हजारों वीडियोस दिल दहलाने वाली वीडियोस। इंसान हैं, हम इंसान हैं और इंसान होने के तौर पर भी हमें तकलीफ होनी चाहिए। पैलेस्टीन के हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं और सालों सालों से मारे जाते हैं उनको अपनी ही कंट्रीज के अंदर। जिस तरीके से वो अपनी कंट्री के अंदर माइनॉरिटी बन करके रह गए, उनकी कंट्री उनसे छीन ली गई, उनकी जमीन उनसे छीन ली गई। लेकिन आज आप बात करते हैं कि इजराइल को दर्द हुआ, दुख हुआ, तो आपको तकलीफ हुई। हमास जो है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जब दिल चाहता है उनको जेलों में ठूस तरीके से चाहता है, उस तरीके से लोगों को मारता है, काटता है अपने हिसाब से। उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इंसानियत अगर तार तार होती है तो तकलीफ होती है। अगर जिस तरीके से मासूमों को मारा जा रहा है, आप देख रहे हैं इतनी तकलीफ दे वीडियोज आ रही हैं, बच्चों की, बूढ़ों की, बुजुर्गों की, किस तरीके से उनको हाथों में लाशें लेकर के लोग जा रहे हैं, हाथों में जिस तरीके से बच्चों की लाशें हैं खून से लथपथ, जिस तरीके से वो भाग नहीं रहे, वो डर नहीं रहे। किस तरीके से एक बड़ी आबादी को किस तरीके से छोटी सी जगह पर किस तरीके से सिंक्रोनाइज कर दिया, तरीके से लोगों की जमीनें कब्जाता रहा, लोगों को मारता रहा, काटता रहा, कत्लेआम करता रहा। सिविलियंस मर रहा है, लोग मर रहे हैं, वहाँ पे आम इंसान मर रहा है। वहाँ पे आम इंसान की क्या गलती है? जो कट्टरवादी जो लोग थे उनको आपत्ति थी, जैसे हमारे यहाँ पे आरएसएस जो विचारधारा के लोग हैं उनको आपत्ति है। लेकिन यूरोपियन कंट्री ज्यादातर तो मानती है ना कि टेररिस्ट ग्रुप है, आतंकवादी ग्रुप है। देखिए, यूरोपियन कंट्रीज मानती है, बहुत सारी यूरोपियन ऐसी कंट्रीज भी हैं जो, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो नहीं, ये भी कहती हैं, जैसे इजिप्ट है, ईरान है, ये नॉर्वे है, ये कहते हैं कि नहीं, ये हमास जो है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन इससे पहले तो पीएलओ को बताया जाता था कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जो आपने इतिहास बताया, उस इतिहास को देखते देखते फिलिस्तीन वो इजराइल जो है एक सुपर पावर की शक्ल ले चुका था। बिल्कुल। और अब वो टेक्नोलॉजी बेचता है बड़े देश, भारत जैसे देश को, वो ट्रेनिंग देता है यहाँ के मतलब आर्मी को। तो उस ओरे को जो तोड़ा है सुपर पावर के हमास ने, उसे कैसे देखती है? देखिए, मुसाद आपने नाम सुना होगा, बड़ी इंटेलिजेंस है इजराइल की और दुनिया भर में बहुत फेमस है। लेकिन देखिए, हमास जो एक बहुत ज्यादा छोटी सी पट्टी के अंदर रहता था, किस तरीके से वहां पर पूरा कंट्रोल अभी भी इजराइल का है। इजराइल का इसको, ये जो पैलेस्टीन का दो हिस्सा है, वेस्ट बैंक और एक गाजा के अंदर हमास का कंट्रोल है और इजराइल का भी कंट्रोल है, इजराइल की आर्मी, इजराइल का कंट्रोल है। वेस्ट बैंक जिसकी बात कर रही हूँ मैं, जिसमें थोड़े से पैलेस्टीनियन रहते हैं, इसके अंदर कुछ जो, क्योंकि यहाँ की जमीनें बहुत सस्ती हैं, इजरायली वहां जाकर के सेटल हुए, वहां पे उन्होंने घर बनाए, वहां पे प्रॉपर परमानेंट घर बने हुए हैं, अस्पताल हैं, सब कुछ, बड़े बड़े स्कूल्स वगैरह है, सब कुछ है वहां पर। उन्होंने बल्कि बीच में तो उन्होंने दीवारें भी खड़ी करनी शुरू कर दी थी। और अगर हम गाजा की बात करें तो गाजा के अंदर भी इसी तरीके से हमास के इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बीच में बड़ी बात है कि जिस तरीके से गाजा ने इतना बड़ा, हमास ने गाजा के अंदर हमास ने इतना बड़ा कदम, इतनी बड़ी सिक्योरिटी को तोड़ करके जिस तरीके से वो इजराइल के अंदर घुसे। देखिए, अब ऑप्शन क्या था? जिस तरीके से आप लगातार किसी के ऊपर इस तरीके से उनकी पानी की सप्लाई, उनके खाने को रोक देंगे, खेती बाड़ी के काम को जिस तरीके से, क्योंकि इजराइल के बहुत सारे गाजा से लोग इजराइल काम करने जाते थे, जो मजदूर थे वहां काम करने जाते थे, परमिशन लेकर के जाते थे। लेकिन हाँ, कार्ड बनता था। 20,000 लोगों को अभी हाल फिलहाल में उन्होंने जब दिल चाहता है उनको जेलों में ठूस देते हैं बच्चों, क्योंकि देखिए इजराइल अपने हिसाब से, क्योंकि उनका कोई रूल नहीं है, कोई उनका लॉ नहीं है, वो जिस तरीके से चाहता है उस तरीके से लोगों को मारता है, काटता है अपने हिसाब से। उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कंट्रीज उसके सामने यूएस बड़ी पावर है, वो तक पूछने को तैयार नहीं है। यूएस तो समर्थन कर रहा है ना इजराइल का इस जंग में। देखिए, वही मैं कह रही हूँ कि सामने दो सुपर पावर एक साथ क्यों कर रहा है, जाहिर सी बात है, क्यों आज भारत क्यों कर रहा है? अभी तक तो हमें याद है कि इंदिरा गांधी से लेकर, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी का तो बहुत वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं, बार बार ये इस बात को कह रहे हैं कि जो इजराइल की जो जमीन है, इजराइल ने जो पैलेस्टीन की जमीन कब्जा रखी, इजराइल को खाली करनी पड़ेगी। अटल बिहारी वाजपेयी का जो रिकॉर्डेड जो उनका बयान है और वायरल भी हो रहा है। मोदी जी ने उस विचारधारा को ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा आतंकी जो हमला है इसकी निंदा करते हैं और ऐसे वक्त में हम इजराइल के साथ खड़े हैं। देखिए, मोदी जी नया इतिहास लिख रहे हैं, नया भारत है, नए भारत के अंदर नया इतिहास लिखा जा रहा है। क्योंकि इससे पहले तक 2022 की अगर मैं बात करूं, अब हम 2023 में खड़े हैं, 2000 अगर मैं 22 की बात करूं, 2022 तक किस तरीके से मोदी जी पैलेस्टीन के साथ खड़े थे,
लेकिन अब 2023 में अडानी की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट इजराइल के अंदर है, आपको शायद मालूम होगा। और अभी कितना नुकसान अडानी को हुआ है आपको ये भी मालूम होगा, कितने हजार करोड़ का नुकसान अभी अडानी झेल रहे हैं। तो देखिए साफ है कि क्यों किस लिए किया जा रहा है। तो देखिए अगर मैं समझती हूँ कि अगर मोदी जी का कोई व्यक्तिगत कुछ बयान है तो जाहिर है उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये तो संघी विचारधारा माना जाएगा। देखिए संघी विचार, भारत के लोग उनके साथ खड़े हैं। देखिए भारत के लोगों की अपनी विचारधारा है। भारत के लोग तो मोदी जी से ये भी पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से मणिपुर के अंदर आप इजराइल के मुद्दे पर बोल सकते हैं, आपको शॉक्ड होता है, लेकिन इजराइल के अंदर जिस तरीके से महिलाएं नग्न घूम रही हैं, वहां पर नग्न घुमाया जा रहा है, जिस तरीके से वहां पर लोगों के सर काटे जा रहे हैं, वहां पर जिस तरीके से बच्चे बूढ़े बुजुर्ग 3-4 महीने हो गए मणिपुर को जलते हुए, मध्य प्रदेश में हैवानियत की हदें पार हो गई, लेकिन आप कुछ नहीं बोलते। आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप वहां के सीएम का इस्तीफा तक नहीं लेते। वहां का सीएम ये कहता है कि ऐसी वारदातें तो होती रहती हैं, वहां पर तो ये तो आम है, ये ऐसी तो न जाने कितनी वीडियोस है। शर्मनाक, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि मोदी जी जो ये सारे नागपुरिये संघी हैं, नफरती संघी हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ नफरत को बढ़ावा देते हैं। आज इजराइल जो कर रहा है वो संघी लोग हैं, नागपुरिये लोग, जो कि इजराइल को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि मुसलमान को मारा और काटा जा रहा है। हजारों वीडियोस आ रही हैं, हजारों वीडियोस दिल दहलाने वाली वीडियोस हैं, लेकिन कोई ये पूछने को तैयार नहीं, कोई ये बोलने को तैयार नहीं है, कोई इतिहास जानने को तैयार नहीं है। बस ये नजर आ रहा है कि इजराइल क्यों पैलेस्टीन के हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं और सालों से मारे जाते हैं, उनको अपनी ही कंट्रीज के अंदर, जिस तरीके से वो अपनी कंट्री के अंदर माइनॉरिटी बन करके रह गए, उनकी कंट्री उनसे छीन ली गई, उनकी जमीन उनसे छीन ली गई। लेकिन आज आप बात करते हैं कि इजराइल को दर्द हुआ, दुख हुआ, तो आपको तकलीफ हुई। तो देखिए ये तकलीफ जो है ये मोदी जी की जायज है, हम समझते हैं ये तकलीफ क्यों है, किस लिए है। अडानी को तकलीफ होगी तो मोदी जी को तकलीफ। सवाल यह है, जिस तरह मोदी जी ने जल्दबाजी में कहोगे या तुरंत एकदम इजराइल का समर्थन किया, तो वहीं भारत में भी दो धड़े हो गए, एक इजराइल को समर्थन करता है, फिलिस्तीन को, और कुछ लोगों पे केस भी दर्ज हो गया। यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रहा है, वो आप देख रही होंगी अब वीडियोस वगैरह आपने। इसे कैसे देखती है, भारत के लोगों से क्या कहना चाहेंगी जैसे इस वक्त हालात है? देखिए बिल्कुल, अगर कहीं पे भी कोई भी वारदात आप देख लीजिए, कहीं कोई हादसा देख लीजिए, कहीं पर आप कोई न्यूज़ देख लीजिए कि अगर सिर्फ हिंदू और मुसलमान आता है, देखिए देश का मेन स्ट्रीम मीडिया आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से खुश हो रहा है, खुशियां मना रहा है। सिर्फ मुसलमान की बात आ जाए और क्यों ना हमें तकलीफ होती है, बिल्कुल तकलीफ होती है, क्योंकि हमारा जिस तरीके से एक अल-अक्सा मस्जिद से ही नहीं, और हमारा जिस तरीके से उस जगह से जो ये जगह जो अल-अक्सा जो ये जगह बताई जाए, जेरूसलम जो बताया जा रहा है, और जिस तरीके से हमारा ये जुड़ाव और लगाव है, तो ये हमारा इस्लामिक हमारा जो मामला है, तो उस वजह से भी हमें तकलीफ होती है। इंसानियत अगर तार होती है तो तकलीफ होती है। अगर जिस तरीके से मासूमों को मारा जा रहा है, आप देख रहे हैं इतनी तकलीफदेह वीडियोस आ रही हैं, बच्चों की, बूढ़ों की, बुजुर्गों की, किस तरीके से उनको हाथों में लाशें लेकर के लोग जा रहे हैं, हाथों में जिस तरीके से बच्चों की लाशें हैं खून से लथपथ, जिस तरीके से वो भाग नहीं रहे, वो डर नहीं रहे, किस तरीके से एक बड़ी आबादी को किस तरीके से छोटी सी जगह पर किस तरीके से सिंक्रोनाइज कर दिया गया है, वो आप देख रहे हैं वीडियोस। आपको हम इंसान हैं और इंसान होने के तौर पर भी हमें तकलीफ होनी चाहिए। हम कोई वैम्पायर नहीं है कि हम खुश होंगे, कि हम खुशियां मनाएंगे कि वो देखो इजराइल के लोगों को मारा जा रहा है, कि सिविलियंस को मारा गया, तकलीफ हुई, बिल्कुल होनी भी चाहिए। उसी से जुड़ा हुआ सवाल है आपने कहा इजराइल के, लेकिन जो हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से, आम लोग मारे जा रहे हैं, तो क्या आपको ऐसी अपील करनी चाहिए कि जो यहाँ पे लोग आवाज उठा रहे हैं कि फलस्तीन मारे जाए तो खुशी मना रहे हैं, अगर इजराइल के लोग मारे जा रहे हैं तो इधर के लोग खुशी मना रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों को आप इंसानियत के तौर पर क्या कहेंगे? इंसानियत के तौर पे यही कह सकते हैं कि हम इंसान है, वेम्पायर नहीं है। इंसानों की तरह बिहेव करना सीखें और इंसान बनिए, क्योंकि चाहे जो भी मारा जा रहा है, जिसके साथ भी जुल्म ज्यादती हो रही है। देखिए इजराइल बहुत पावरफुल कंट्री है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। बड़ी बड़ी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ हाथ जिस तरीके से मिला रही हैं, अरब की भी कुछ कंट्रीज ने जिस तरीके से हाल फिलहाल में हाथ मिलाया है। तो देखिए आज पैलेस्टीन कहाँ खड़ा है,
कौन उसके साथ खड़ा है? उसके पास वाटर सप्लाई नहीं है, उसके पास बिजली, आज अंधेरा है, उसकी बिजली काट दी गई, खाने पीने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। देखिए वो किस तरीके से उनका सर्वाइवल, किस तरीके से, क्या ये देख करके भी हमारी रूह नहीं कांपती? क्या हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं? क्या हम इंसान नहीं हैं? हिंदू और मुसलमान से पहले तो हम इंसान हैं। इंसान होने की तो तकलीफ होनी चाहिए। इजराइल हजारों सालों से जिस तरीके से लोगों की जमीनें कब्जाता रहा, लोगों को मारता रहा, काटता रहा, कत्लेआम करता रहा, अभी अल-अक्सा मस्जिद हाल फिलहाल में भी जिस तरीके से अभी हमास के जो कमांडर है अल-देफ, उसका बयान आया था कि ये जो अटैक किया है इसराइल के ऊपर, ये अल-अक्सा मस्जिद का जवाब है। तो देखिए ये इधर से जवाब जाएगा, उधर से जवाब जाएगा, लेकिन मर तो यहाँ पे इंसान ही रहा है ना। सिविलियंस मर रहा है, लोग मर रहे हैं, वहाँ पे आम इंसान मर रहा है। वहाँ पे आम इंसान की क्या गलती है? अगर हमास गया या मैं कहती हूँ इसराइल से जिस तरीके से वहाँ पे बमबारी हो रही है, वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं। इसराइल अपने स्टेटमेंट में कह रहा है कि हमने तो कह दिया कि गाजा खाली कर दो, लेकिन ये तो नहीं बताया कि गाजा खाली करके जाओ कहाँ, किधर जाएं वो लोग गाजा खाली करके। वेस्ट बैंक में तो आपने पहले ही अपने इजरायली बिठाए हुए हैं, वो तो वहाँ पे पहले ही, वहाँ पे जो सेटलमेंट्स है आपकी, वो तो वहाँ पे तो पहले इजरायली बैठे हुए हैं, और वहाँ पे वहाँ पे पैलेस्टीनियंस हैं वहाँ पर, जो कि हर रोज मारे जा रहे हैं, हर रोज किस तरीके से वहाँ की वीडियो सामने आती है। तो देखिए ये बहुत तकलीफ देह है, और हम सब के लिए तकलीफ देह है, और हम सबको मिलकर के उनके लिए दुआएं भी करनी चाहिए। आम इंसान नहीं मरना चाहिए। आखिरी सवाल ये है कि प्रधानमंत्री से क्या अपील करेंगे आप? देखिए प्रधानमंत्री से तो अब हमने अपील करनी छोड़ दी है। क्योंकि जिस तरीके की उनकी सोच, और जिस तरीके से अपने फायदे के लिए और अपने मित्रों के फायदे के लिए, अपने दोस्तों के फायदे के लिए जिस तरीके के वो स्टेटमेंट जारी करते हैं, जिस तरीके की वो अपना व्यक्तित्व रखते हैं, तो देखिए ये बहुत शर्मनाक है। देखिए देश जो है वो देश आज तक हम लोग यही देखते आए हैं कि हम जिस तरीके से आज अचानक हमारा स्टेटमेंट कैसे बदल सकता है। अचानक जो सालों साल से एक वो कंट्री जो कि अपनी जमीन के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ रहा था, इंसाफ के लिए लड़ रहा था, और अभी तक हम उसके साथ खड़े थे, लेकिन आज अचानक हम इजराइल के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। तो देखिए ये सोच मोदी जी की, क्योंकि